नमस्कार। आज बात करते हैं एक सच्ची घटना से प्रेरित कहानी की। ये कहानी है 5 दोस्तों की, जिन्होंने भारत के एक बहुत ही कुख्यात, जिसे कहते हैं हॉन्टेड बीच, वहां जाने का फैसला किया। और यकीन मानिए, वहां जो हुआ ना, उसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या थी ये भयानक कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही डरावनी चेतावनी से, जो मयूर को उसकी दादी दिया करती थी। और ये बस कोई पुरानी कहानी नहीं थी, नहीं, ये तो एक ऐसी सीख थी जो पता नहीं कितनी पीढ़ियों से चली आ रही थी। और यही चेतावनी आने वाले खौफ का स्टेज सेट कर रही थी। एक ऐसी वार्निंग जिसे इग्नोर करना बहुत ही बड़ी, बहुत ही घातक गलती साबित होने वाली थी। तो कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं कॉलेज के 5 दोस्त। एक है मयूर, जिसे हमेशा एडवेंचर की तलाश रहती है। फिर है कुशल, उसका बेस्ट फ्रेंड। नील, जो थोड़ा सा शर्मीला है। रिया, जो हमेशा प्रैक्टिकल सोचती है, समझदार है। और आरव, जो किसी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटता। तो ये सब वीकेंड ट्रिप प्लान कर रहे थे। और तभी मयूर ने आइडिया दिया दुमास बीच का, जो उसके होम टाउन सूरत के पास ही है। और ये जगह अपनी डरावनी कहानियों के लिए बहुत बदनाम है। अब जैसे ही मयूर ने ये नाम लिया, दोस्तों में बहस छिड़ गई। रिया और नील, उन्हें तो ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा ये सब फालतू की बातें हैं, अंधविश्वास है। लेकिन दूसरी तरफ कुशल और आरव, उन्हें तो इसमें जबरदस्त थ्रिल नजर आ रहा था। घंटों तक बहस चली और आखिर में वो लोग एक शर्त पर जाने के लिए राजी हुए। शर्त ये थी कि वो सिर्फ दिन में जाएंगे और सूरज ढलने से पहले किसी भी हालत में वहां से लौट आएंगे। तो दोस्त पहुंचते हैं दोमास बीच, और वहां का माहौल देखकर तो वो हैरान रह गए। बिल्कुल वाइब्रेंट, खुशनुमा, बच्चे खेल रहे हैं, गुब्बारे वाले हैं, मतलब चारों तरफ एकदम मेले जैसा माहौल। दिन की रोशनी में तो वो जगह किसी भी नॉर्मल टूरिस्ट स्पॉट जैसी ही लग रही थी। पर उन्हें क्या पता था कि जैसे ही सूरज डूबेगा ना, यही जगह एक बुरे सपने में बदलने वाली है। वहां पहुंचकर रिया बीच की काली रेत को देखकर चौंक जाती है। वो नॉर्मल रेत जैसी नहीं थी, कुछ गहरी, चिपचिपी सी और बहुत मिस्टीरियस। तब मयूर उस जगह का काला इतिहास बताता है। वो कहता है कि लोकल लोग मानते हैं कि ये बीच सदियों तक एक शमशान घाट था और इसकी रेत इंसानों की राख मिलने की वजह से काली हो गई है। और तो और कहते हैं कि इस रेत में उन लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें मुक्ति नहीं मिली। बस ये सुनते ही उस खुशनुमा माहौल में भी एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। और तभी बीच पर बोतलें इकट्ठी करता हुआ एक बूढ़ा आदमी, जिसके चेहरे पर खूब झुर्रियां थीं, उनके पास आता है। उसकी आंखें एकदम गहरी और खाली थीं और आवाज में कंपी थी। वो उन्हें वार्न करता है, कहता है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकना मतलब मौत को बुलावा देना है। उसने बताया कि रात में यहाँ अतृप्त आत्माएं घूमती हैं, अपने अधूरे काम पूरे करने के लिए। उसकी बातों ने दोस्तों के मन में डर का पहला बीज बो दिया था। अब उस आदमी की चेतावनी तो थी, लेकिन इसके बावजूद कुशल की नजर दूर एक पुराने खंडर जैसे स्ट्रक्चर पर पड़े। बिल्कुल पुराना और रहस्यमयी सा, पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ। अब कुशल तो था ही एडवेंचर का शौकीन, तो वो जगह उसे अपनी तरफ खींचने लगी। उसने बाकियों को भी साथ चलने के लिए मना लिया। और बस यहीं से उनका वो दिन का सफर एक भयानक रात में बदलने वाला था। जैसे जैसे वो लोग उस खंडहर की तरफ बढ़ने लगे, बीच की भीड़, वो शोर शराबा सब पीछे छूटता गया। हवा भी अब ठंडी और नम महसूस हो रही थी और आसमान में धीरे धीरे बादल घिरने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने खुद को एक एकदम सुनसान और अनजाने से इलाके में पाया, जहां सिवाय लहरों की एक डरावनी आवाज के और कुछ नहीं था। और फिर वही हुआ जो अक्सर हॉरर कहानियों में होता है। ग्रुप बट गया। रिया को अब तक बहुत डर लगने लगा था और उसने आगे जाने से साफ मना कर दिया। तो आरव और नील उसके साथ रुक गए। लेकिन मयूर और कुशल, जिन्हें तो एडवेंचर चाहिए था, वो दोनों अकेले ही उस वीरान जगह की तरफ बढ़ गए। अब वो दोनों पूरी तरह से अकेले थे और शाम बहुत तेजी से ढल रही थी। जब तक मयूर और कुशल उस खंडर से वापस लौटे, उन्हें एहसास हुआ कि अब तो घना अंधेरा छा चुका है और वो रास्ता भटक गए हैं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा। और अब शुरू होने वाला था खौफ का वो सिलसिला जिसने उन्हें तोड़ कर रख दिया। सिचुएशन बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। अंधेरे में रास्ता खो जाना, फिर फोन का बंद हो जाना, और उसके बाद वो अजीब आवाजें आने लगी जो उन्हें उनके नाम से पुकार रही थीं।
वो आवाजें हवा में ऐसे गूंज रही थीं जैसे कोई फुसफुसाकर उन्हें बुला रहा हो। वो पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट चुके थे, उस श्रापित बीच पर, बिल्कुल अकेले। और डर अपनी हद तब पार कर गया जब मयूर को एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये आवाज उसकी दादी की थी, वही दादी जो 8 साल पहले इसी शहर से रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई थी। वो आवाज हवा में गूंज रही थी, जैसे उसे अपने पास बुला रही हो। ये वो पल था जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। और इसके ठीक बाद डर और बढ़ गया। हवा में अचानक जलती हुई लकड़ी की तेज गंध फैल गई, बिल्कुल वैसी जैसे पास में ही कोई चिता जल रही हो। और फिर उन्हें राम नाम सत्य है के नारे सुनाई देने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई अंतिम यात्रा ठीक उनके बगल से गुजर रही हो। ये सब इतना ज्यादा असली लग रहा था कि उन्हें लगा बस अब वो मरने वाले हैं। और फिर तो मानो खौफ का सैलाब ही आ गया हो। कुछ साए जलती लकड़ियां लिए हुए उनकी तरफ दौड़े। चीखते चिल्लाते कुत्तों के एक झुंड ने उन्हें घेर लिया और समुद्र से एक बहुत बड़ी चमकती हुई आकृति बाहर निकली। ये सब कुछ एक साथ हो रहा था। उनका दिमाग सुन्न पड़ गया और वो डर और थकान से बेहोश होकर वहीं रेत पर गिर पड़े। कहानी का अंत होता है उस भयानक रात के बाद हुए असर से, और जो बचे उन पर जो गहरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा उससे। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक बुरा सपना नहीं था, नहीं, ये एक श्राप था। एक ऐसा श्राप जो शायद उन्हें हमेशा परेशान करने वाला था। अगली सुबह जब बाकी दोस्त पुलिस के साथ उन्हें ढूंढने निकले तो मयूर और कुशल पानी के किनारे बेहोशी की हालत में मिले। उनके कपड़े भीगे हुए थे और पूरा शरीर रेत से ढका हुआ था। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने उस रात की पूरी कहानी बताई। उस घटना ने मयूर पर एक बहुत गहरा और कभी न भरने वाला जख्म छोड़ दिया है। वो आज भी कभी-कभी जलती लकड़ियों की उस गंध से डरकर नींद में चीख उठता है। वो गंध उस रात की भयानक याद बन गई है। अब वो कभी समुद्र के पास नहीं जाता और उसे हमेशा उस रात के डरावने सपने आते हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना? क्या कुछ जगहों की एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि वो वहां हुई घटनाओं को हमेशा के लिए कैद कर लेती है? क्या सच में भूत होते हैं या ये सब सिर्फ हमारे डरे हुए दिमाग का खेल है? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।